हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजू रॉकेट। तो फ्रेंड्स, ये इग्नू बीएड क्लासेस में हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका BES 1 to 2 यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा है। इसमें हम ब्लॉक 3 पढ़ने वाले हैं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यूनिट 10, जिसमें फ़िलासफ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके काफ़ी सारे फ़िलासफ़र्स ने क्या क्या व्यूज़ दिए हैं उसके ऊपर, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 10, फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। क्या आधार है? फिलोसफिकल यानी फिलोसफी होता है दर्शन शास्त्र और फिलोसफिकल होता है दार्शनिक। एक दार्शनिक आधार क्या है शिक्षा का, वो हम इसमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव। तो हम सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं कि इस यूनिट के एंड में हमें क्या क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो हमें पता होगा कि फ़िलासफ़ी क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और जो थॉट्स हैं वेस्टर्न और इंडियन फ़िलासफ़र के वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन यानी चिंतन करेंगे कि कॉन्सेप्ट और एजुकेशनल थॉट्स जो फ़िलासफ़र ने हमें इस यूनिट में दिए हैं। उसके बाद हम एजुकेशनल थॉट्स फ़िलासफ़र के देखेंगे विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, उनके मेथड्स ऑफ टीचिंग और डिसिप्लिन। तो फिलोसफी जो वर्ड है वो है फिलोस और सोफिया, ग्रीक वर्ड से बना है। फिलोस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। फिलोसफी एक तरह से एक स्टडी है जो डील करती है अल्टीमेट रियलिटीज़ हमारी जो यूनिवर्स की है उससे। उसके पीछे क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब के बारे में। तो फिलोसफर्स की अगर हम बात करें तो फिलोसफर एक टाइप से एक ऐसा पर्सन होता है जिसका टेस्ट होता है हर नॉलेज का, मतलब जिसे हर ज्ञान की मतलब सूचना होती है, उसे पता होता है, लेकिन फिर भी वो क्यूरियस होता है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए, और उसके बाद वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो एक ऐसा बंदा जिसे हमेशा लर्निंग की पड़ी रहती है, कुछ ना कुछ उसे सीखना ही है, तो वो फिलोसफर कहलाता है। फ़िलासफ़ी जो है हमारी, जो इस भाषा में अगर हम देखी जाए तो फ़िलासफ़ी एक एक्टिविटी है, एक लव ऑफ नॉलेज है, एक तरह से साइंस है, इंक्वायरी पे बेस्ड है, सर्च करती है रियलिटी की और ट्रुथ की। उसके बाद एक गाइड है टू अ वे ऑफ लाइफ, जो हमें बताती है कि भाई कैसे हमें एक लाइफ को जीना है। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन जो है वो 2 टर्म्स से बना है, एक है एजुकेयर और दूसरा है एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब होता है नॉलेज करना यानी पालन पोषण करना, जबकि एजुकेटम का मतलब होता है द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग और टीचिंग। और एक इसका वर्ड ई ड्यूको भी होता है, जिसमें DUCO। तो ई ड्यूको का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है एक लीड आउट, मतलब आगे बढ़ना। तो अंदर से हमें जो मोटिवेशन टाइप से प्रोवाइड होता है वो भी एक एजुकेशन से ही बना है। एजुकेशन देखिए हमारी टोटल डेवलपमेंट करती है हमारी पर्सनालिटी की। टोटली डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये हमें फिजिकली भी ग्रो करवाती है, मेंटली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअल भी और सोशली भी। एजुकेशन सिर्फ हमें स्कूल से नहीं मिलती, मतलब एक एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलेक्ट हो तो आप एजुकेटेड हो। एजुकेशन जो है वो आपको मॉरली भी गुड बनाती है, आपके में वैल्यूज़ भी इंकलकेट करती है, तो उसे हम एजुकेशन बोल सकते हैं। एजुकेशन प्योरीफाई करती है हमारे माइंड को और सोल को। एक प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करती है हमारी लर्निंग को, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में हेल्प करती है, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स में हेल्प करती है, वैल्यूज़, बिलीव और हैबिट, इन सब में कुछ ना कुछ गेन करने में हमारी हेल्प करती है। एजुकेशन पर्पसली होती है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है, बैलेंस वे में डेवलपमेंट हमारी बॉडी में लेकर आती है, हमारे इनर जो पार्ट्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट लेकर आती है, लाइफ लॉन्ग होती है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। और एजुकेशन से रिलेटेड एक टर्म और है जो जिसे हम बोलते हैं कि एजुकेशन एक ट्राईपोलर है। ट्राईपोलर मतलब जहाँ पे 3 पोल हैं इसके, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और तीसरा सोसाइटी है। अगर हम बात करें म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन, तो आप ये देखेंगे कि इन दोनों में जो है ना आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। इंटरडिपेंडेंटली ये आपस में मतलब होते हैं, एक दूसरे पर बहुत तरह से आश्रय करते हैं, निर्भर करते हैं। अगर फिलोसफी ये बताता है कि रियल डेस्टिनेशन क्या है, तो एजुकेशन हमारी हेल्प करता है उस पर जाने की। देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, ये पहला ही पॉइंट था जिसके बारे में हमने बात की। अगर दूसरा पॉइंट देखें तो फिलॉसफी जो है हमारी लाइफ के गोल्स को सेट करता है, जबकि एजुकेशन उसके लिए हमारी उस गोल को अचीव करने में हमारी बहुत तरीके से हेल्प करता है।
ट्रू एजुकेशन यानी वास्तविक शिक्षा जो है वो प्रैक्टिकेबल होती है सिर्फ एक ट्रू फिलॉसफी की वजह से। ये स्पेंसर ने कहा हुआ है ये शब्द। उसके बाद जो है फिलॉसफी डिटरमाइन करती है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या है, करिकुलम क्या है और रोल ऑफ टीचर क्या होगा। तो फिलॉसफी एक तरह से एजुकेशन में इस तरह से भी हेल्प करती है। दूसरा, फिलॉसफी अगर हमें रास्ता बताती है तो एजुकेशन उसमें मतलब हमें डायरेक्ट करती है कि भाई हाँ यहाँ से जाना है, ऐसे जाना है। दूसरा, फिलॉसफी क्या है, एक अगर माना जाए कि दोनों ये एक कोइन के दो साइड्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और दोनों एक दूसरे का आशय स्पष्ट करते हैं। ग्रेट फिलोसोफर जो है वो ग्रेट एजुकेशनिस्ट होता ही होता है। जो पर्सन हम इन सब में बात करने वाले हैं वो है प्लेटो, डीवी है, जॉन डीवी है और रूसो है और गांधी जी है एंड ऑरिविंदो है। तो अब देखिए जो नेक्स्ट है वो एजुकेशन क्या है, डायनामिक साइड है फिलॉसफी का, यानी स्टैटिक मोड में नहीं है। और एजुकेशन जो है ट्रांसलेट करती है आइडिया ऑफ फिलॉसफी को एक्शन और प्रैक्टिस में। फिलॉसफी हमारे एम्स ऑफ लाइफ डिटरमाइन करती है, जबकि एजुकेशन जो है एक मीन्स है हमारे गोल को अचीव करने के लिए। और एक ये कोटेशन भी है कि विदाउट फिलॉसफी एजुकेशन वुड बी अ ब्लाइंड एफर्ट एंड विदाउट एजुकेशन फिलॉसफी वुड बी अ क्रिपल, यानी बिना फिलॉसफी के जो एजुकेशन है वो ब्लाइंड एफर्ट करती हुई नज़र आती है और बिना एजुकेशन के जो फिलॉसफी है वो क्रिपल यानी हैंडीकैप्ड के वे में बिहेव करता है। तो सबसे पहला जो फिलोसोफर है वहाँ दिया हुआ है वो है रूसो। तो यहाँ पे हम रूसो के बारे में पढ़ने वाले हैं। रूसो ने ये कहा है मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ चेंस। मैन पैदा तो फ्री होता है लेकिन फिर भी वो हर जगह बेड़ियों में बंधा हुआ है। क्यों कहा है देखते हैं। तो फिलोसफी की जो बात करते हैं रूसो जी, तो रूसो एक नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर है, एक नेचर से बहुत ही अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि हर चीज़ अच्छी है जब तक वो नेचर के हाथ में है, लेकिन जैसे वो ह्यूमैनिटी के मतलब ह्यूमन के हाथ में आने लग जाती है तो वो डीजनरेट होना शुरू कर देती है। रूसो के अकॉर्डिंग नेचर एक प्योर क्लीन इन्फ्लुएंस है, जबकि ह्यूमन सोसाइटी बुरी तरह से करप्टेड है। इसलिए आदमी को हर सोसाइटी की हर तरह की बॉन्डेज से फ्री करके स्टेट ऑफ नेचर में रहना चाहिए। इसके अनुसार प्रकृति जो है वो एक बेस्ट टीचर है और जो नेचुरल वे में हमारा डेवलपमेंट होता है वो भी बेस्ट डेवलपमेंट है। इनकी एक फेमस बुक है एमाइल, उसमें क्या कहते हैं कि एक इमेजिनरी चाइल्ड है एमाइल, जिसे वो हर प्रकार के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट से दूर रखना चाहते हैं, जिससे वो फ्रीली एनवायरनमेंट को फील करते हुए एक नेचुरल वे में डेवलप हो पाए। उन्होंने कहा है कि चाइल्ड को अकेला रहने दो, उसे एक सिविलाइज्ड की जगह नेचुरल मैन बनने दो। सिविलाइज्ड यानी कि एक सभ्य इंसान की जगह एक नेचुरल यानी कि स्वाभाविक इंसान बनने दिया जाए। उसे प्रकृति की गोद में खेलने दो, यानी नेचर से जुड़कर ही वो एक प्योर एंड क्लीन सोल की तरह डेवलप हो पाएगा। इसके बाद रूसो जी हमें सजेस्ट करते हैं करिकुलम और मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे जो करिकुलम्स उन्होंने दिए हैं स्टेज वाइज दिए हैं। सबसे पहले इन्फेंसी की स्टेज में है जो 0 से 5 साल की होती है। तो यहाँ पे भी प्याजे जी की तरह उन्होंने सेंसेस पर मेन काम करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ बॉडी और सेंसेस होना बेहद ज़रूरी है। मॉरली डेवलप करने को कहा है बच्चे को। देखिए जो मदर है उसके पास ही बच्चा इन्फेंसी की स्टेज में रहता है, तो उससे बहुत सारे नैतिक जो है अच्छे अच्छे गुण वो अपने अंदर इनकलकेट कर लेता है। और प्याजे के तरह ही रूसो ने भी ये कहा है कि बच्चे को इस स्टेज में एक्टिव रहने दिया जाए, उसे खेल में एंगेज किया जाए, प्ले वे एक्टिविटीज़ कराई जाए, उसे एक्सरसाइज कराई जाए, मतलब उसके माइंड को भी अच्छी तरह से डेवलप किया जाए। उसके बाद जो चाइल्डहुड स्टेज है वो है 5 to 12 ईयर्स। इसमें बच्चा हर चीज़ एक्सपीरियंस से मतलब खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके और अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखता है। बुकिश नॉलेज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। नेगेटिव एजुकेशन पे इम्पैक्ट डाला। नेगेटिव एजुकेशन होती क्या है? देखिए नेगेटिव एजुकेशन का मतलब एक ऐसी शिक्षा है जिसमें भले ही सच बोलना या अच्छी बातें ना बताई जाए, लेकिन बुराइयों से कैसे बचना है और जो भी हमारा दिमाग जो कुछ गलतियाँ करता है उनसे रक्षा कैसे की जानी है इसकी व्यवस्था होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस की जो एज है वो 12 से 15 साल तक होती है। इसमें जो है वो पर्सनालिटी की तरफ बढ़ने लग जाता है बच्चा, उसको मतलब गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, स्टडी की तरफ मतलब किया जाता है। वैसे तो देखिए रूसो जी जो है फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एडोलेसेंस में फॉर्मल एजुकेशन को थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि जो फॉर्मल करिकुलम है वो नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स इन सब से इंक्लूडेड होना चाहिए और बच्चों को कुछ वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए ताकि वो लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर पाए। और जितनी भी एक्टिविटीज़ हों उसमें बच्चे को काफ़ी इंडल्ज किया जाना चाहिए। और जो लास्ट स्टेज है वो उन्होंने बताई है यूथ स्टेज, जिसकी एज होती है 15 से 20 साल, जिसमें उन्होंने मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन पर फोकस किया है।
थ्रू एक्चुअल एक्सपीरियंस, नोट थ्रू फॉर्मल लेक्चर्स। तो यहाँ पे भी फॉर्मल लेक्चर्स को उन्होंने बैन किया। फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ वो इसलिए थे क्योंकि वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे। अकॉर्डिंग टू रूसो बच्चे के लिए एक फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल वे ऑफ स्टडी होना चाहिए, उसी के हिसाब से वो मतलब एक लचीलापन आना चाहिए। इस स्टेज में वो कहते थे कि एक बच्चे को, एक चाइल्ड को अचीव करनी चाहिए अपनी बॉडीली डेवलपमेंट अच्छे से करनी चाहिए, सेंसरी पर उसका मतलब कंट्रोल होना चाहिए, मेंटली उसे डेवलप करना चाहिए, सोशली और मोरल डेवलपमेंट जो है वो मेन फोकस्ड होना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने जो मेथड दिए हैं वो देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस है, काउंसलिंग मेथड है, प्लेवे मेथड है, प्रैक्टिकल वर्क है, सेल्फ लर्निंग मेथड है, लर्निंग थ्रू सेल्फ ऑब्जर्व एक्सपीरियंस है, लर्निंग बाय डूइंग है, ऑब्जर्वेशन है, इंक्वायरी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है ऑफ रियल ऑब्जेक्ट्स इन टीचिंग। तो ये सारे मेथड रूसो जी ने दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ पर रूसो जी ने ये भी कहा है कि वो बुक रीडिंग के खिलाफ थे क्योंकि रिजिड करिकुलम, ये हम बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी में मतलब एंगेज करना चाहिए और लर्निंग बाय डूइंग समथिंग जो है वो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंस उसको दी है। रूसो के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन है वो ये कहता है कि एक बच्चे को कंप्लीट फ्रीडम दी जानी चाहिए, उस पर कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ बच्चा एक्सपीरियंस कर सकता है नेचुरल पनिशमेंट को, यानी उसे प्रकृति से छेड़छाड़ करने दो। अगर प्रकृति को कुछ बुरा लगेगा, उसके खिलाफ कुछ बच्चा करेगा तो प्रकृति उसे खुद ब खुद पनिशमेंट दे देगी। तो ओबीडियंस जो है नेचुरल लॉ का वो अच्छी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका नेग्लेक्ट वे जो है या वायलेशन अगर किया जाएगा तो उसका जो पेन और सफरिंग है वो एक इंडिविजुअल को खुद ही सहन करना पड़ेगा। और जो है बच्चा, ये कहते हैं रूसो जी कि बच्चा जो है प्रकृति के साथ रहेगा तो एक नेचुरल वे में अपना कैरेक्टर फाइनली डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए एजुकेशनल फिलॉसफी है टैगोर की, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी। ये क्या कहते हैं, ये अपनी ही लाइफ से इन्फ्लुएंस थे। यहाँ पर दिया हुआ है ये डेडली अगेंस्ट थे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के। इनके अकॉर्डिंग नेचर जो है एक बेस्ट करिकुलम है और बेस्ट टीचर है एक चाइल्ड के लिए। इन्होंने क्या किया था, ये फॉलोवर थे नेचुरलिज्म के और प्रैग्मेटिज्म यानी प्रैक्टिकल वर्क में ये बिलीव करते थे, प्रयोजनवाद भी जैसे हिंदी में कहा जाता है। ये बिलीव करते थे सेल्फ एजुकेशन पे, सेल्फ पर फोकस्ड होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, सेल्फ एजुकेशन होनी चाहिए, इन सब बातों में ये बिलीव करते थे। ये कम्प्लीटली फ्रीडम पे डिपेंडेंट थे कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए। फ्रीडम किस चीज़ की, उनके इंटेलेक्ट की, उनके डिसीज़न की, उनको खुद ब खुद डिसीज़न देने चाहिए, उन पे कोई भी डिसीज़न इम्पोज नहीं करना चाहिए। उनको नॉलेज, एक्शन, वर्शिप इन सब की फ्रीडम भी होनी चाहिए। वो एक परफेक्शन ऑफ डूइंग थिंग्स में बिलीव करते थे, मतलब वो ये कहते थे कि कोई भी काम किया जाए तो एक परफेक्शन के साथ किया जाए। उनके बाद यूनिवर्सलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। यूनिवर्सलिटी मतलब इंटरनेशनल ब्रदरहुड में ये बहुत बिलीव करते थे, भाईचारा में। तो ये कहते थे कि एक इंडिविजुअल को सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, एक व्यक्तिगत आत्मा से परे जाकर सबके भले के लिए, यूनिवर्सल सोल के लिए सोचना चाहिए। एजुकेशनल थॉट्स जो थे टैगोर जी के, सबसे पहला गोल तो हमने पढ़ लिया सेल्फ रियलाइजेशन, और उसके बाद उन्होंने मतलब फोकस किया था सिंथेसाइज करने में, किस किस चीज़ पर, जो वेदों की शिक्षा थी वो, और जो मॉडर्न वेस्टर्न साइंटिफिक एटीट्यूड्स है वो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी दिए थे, जिसमें से एक था नेचुरलिज्म, वो कहते थे कि प्रकृति से जुड़कर बच्चे को पढ़ाया जाए। दूसरा था ह्यूमनिज्म, कि बच्चे में मानवतावाद होना बहुत ज़रूरी है, फीलिंग्स होना, सिंपैथी होना ये मस्ट है। उसके बाद इंटरनेशनलिज्म, मतलब एक भाईचारे की फीलिंग होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। फोर्थ है जो आइडियलिज्म, यानी एक आदर्शवाद का गुण होना चाहिए, उसे बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए, उसे एक मतलब एक अच्छी फीलिंग्स वाली गुड मॉरल वैल्यूज़ के साथ उसे बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है, उन्होंने कहा है कि जो डेवलपमेंट है, क्रिएटिव फैसिलिटी है, वो बच्चे को ये कहती है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। नेक्स्ट है, उन्होंने इंटीग्रल डेवलपमेंट पे बात की है, ह्यूमन पावर की, जिसमें हमारा फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, रिलीजियस सारी डेवलपमेंट आ जाती है। और वो मेन कहते थे कि फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिजिकली बच्चा फिट नहीं होगा, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसका बाकी डेवलपमेंट भी जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि हार्मोनी होनी चाहिए, हमारा एनवायरनमेंट वो जिसमें हम रहते हैं और जिसमें हम रह रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कि स्कूल और घर का जो एनवायरनमेंट है उसको देखकर बच्चे को मतलब थोड़ा सा गाइड किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कोई भी नॉलेज थ्रू बुक्स लेने के लिए। उसका जो एम है एजुकेशन का वो ये होना चाहिए सेल्फ सफिशिएंट, यानी जो वोकेशनल एजुकेशन है वो भी उसको देनी चाहिए ताकि वो अपने लाइवलीहुड के लिए कुछ अर्न कर पाए। और उसको एक इनर फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए, ज़बरदस्ती कोई भी डिसीजन लेने पर उसको इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए।
और लास्ट सेकंड पॉइंट ये कहता है कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड को इस चीज़ के लिए एबल करनी चाहिए ताकि वो अपने जो नेशनल कल्चर है उससे रिलेटेड अपने आइडियल्स और अपनी वैल्यूज़ की प्रैक्टिस कर सके, यानी उनको ऐसा प्रिपेयर किया जाए कि वो सर्विस ऑफ कंट्री के लिए काम आ सके। और एक पॉइंट और है कि इनकी जो जन्मजात शक्तियाँ होती हैं ना, उनका विकास करना चाहिए। तो पहले जो अंदर से ही ऑलरेडी है उनको डेवलप किया जाए। लास्ट पॉइंट, एजुकेशन जो है एक चिल्ड्रन को ट्रेन करनी चाहिए किस चीज़ में, ताकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बन पाए। अब करिकुलम हम देखते हैं इन्होंने कैसा डिसाइड किया है। तो टैगोर जी का जो व्यू था करिकुलम पे, वो ये कहते थे कि जो हमारा जो स्कूलिंग एनवायरनमेंट होता है वो शहर के भीड़ भाड़ इलाकों से बहुत दूर होना चाहिए, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस पर बेस्ड होना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलम यानी उनका क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए इंक्लूड करने की बात की गई है। उन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियो, नेचर स्टडी, एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इन सब को भी अपने करिकुलम में इंक्लूड करने की बात की गई है। हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग, फील्ड स्टडी, लैब वर्क, आर्ट्स, ये काफ़ी सारे भी सब्जेक्ट हैं। और क्रिएटिव और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, ये सब यहाँ पे आपको दी हुई है। तो टैगोर जी सजेस्ट करते हैं कि जो करिकुलम है वो बेस्ट हो बच्चे के लिए और वोकेशनल बेस्ड एजुकेशन पर भी मेन फोकस किया जाए। इनके अलावा जो मेथड्स हैं टीचिंग के लिए वो इन्होंने यूज़ किए हैं। सबसे पहला, टीचिंग वाइल वॉकिंग, क्योंकि कहते हैं कि चलते चलते बच्चा मतलब अच्छे माइंड से ग्रैब करता है या एक अच्छा टीचर एक अच्छी तरह से टीच कर पाता है, तो इसलिए इन्होंने टीचिंग वाइल वॉकिंग की बात की है। उसके अलावा डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सकर्जन यानी ट्रिप या टूर वगैरह ऑर्गेनाइज करने चाहिए, एक फील्ड विजिट होनी चाहिए, एक ह्यूरिस्टिक है यानी कि खोज विधि, ये सब बच्चे में डेवलप होनी चाहिए। अब जो कॉन्सेप्ट है स्कूल टीचर डिसिप्लिन, उसके बारे में क्या कहते हैं। स्कूल के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो एक पीसफुल प्लेस पर होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है पढ़ रहा है तो वो सिर्फ उसी में कंसंट्रेशन कर पाए, नेचर से ट्यूनिंग के साथ। अगर टीचर की बात की जाए तो वो एक डायरेक्टर होता है बच्चे की एक्टिविटीज़ का। बुक का बर्डन उस पर बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसके कंडीसिव एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि जो भी है हम उसको मतलब वो सेल्फ प्रैक्टिस कर पाए, सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन को फॉलो कर पाए। और जो ट्रीट है उनको बहुत ही प्यार से, केयर से, सिंपैथी से ट्रीट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे वो रिफ्लेक्ट कर सके, चिंतन कर सके, और उनको मतलब बिजी रखना चाहिए उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में। और अगर डिसिप्लिन की बात की जाए तो टैगोर की एक फेमस बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि उन बच्चों को ये ना करने दिया जाए या वो ना करने दिया जाए, मैं उन्हें कभी नहीं रोकता, चाहे वो पेड़ पर चढ़ें या कहीं भी जाएं, जहाँ उनका मन जाता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि बच्चे खुश रहें एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम में। तो डिसिप्लिन, वो ये कहते थे कि भाई सेल्फ डायरेक्टेड डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चे के लिए, कुछ भी उन पर इम्पोज नहीं करना, उनको जैसा करना है करने दिया जाए। जब उन्हें खुद से समझ आएगी तो वो समझ जाएंगे कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंदा जी। तो स्वामी विवेकानंदा जी एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं ये हम फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।